हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने टाइटल है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मार्केट में बिगिनर लेवल पे है और वो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस जब भी सीखते हैं, तो जब भी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे ट्रेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है। दोस्तों, ट्रेंड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में जो भी चलता है वो ट्रेंड के हिसाब से चलते रहता है। दोस्तों, अगर आप ट्रेंड को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ही आप मार्केट के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। क्योंकि जब भी हम बेसिक सीखते हैं तो बेसिक को हमें पहले मास्टर करना पड़ेगा। यानी कि जो भी बेसिक चीज़ें रहती है टेक्निकल एनालिसिस की, तो उसे हमें अच्छी तरह से समझना होगा। जब भी हम बेसिस पे एक अच्छी तरह से हमारा नॉलेज गेन करेंगे तो ही धीरे धीरे हम इंटरमीडिएट लेवल की इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। वहाँ पे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे और फिर आगे जाकर हम एक्सपर्ट लेवल की भी जो इन्फॉर्मेशन रहती है रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस, तो वो भी हम अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अगर हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तो ही हम आगे जाकर एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। अगर दोस्तों हमें मार्केट का ट्रेंड ही पता करने को नहीं आएगा तो हम आगे जाकर चार्ट पैटर्न, अलग अलग इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग किस तरह से कर पाएंगे, राइट। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, उसे भी समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है। दोस्तों, जनरली अगर आप मार्केट को देखेंगे तो कभी भी हम कहते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। कभी कभी मार्केट अप ट्रेंड में ट्रेड करता है, कभी कभी वो डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता है और कभी कभी वो साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करता है। दोस्तों, एक्सपीरियंस के साथ हम चार्ट को जैसे ही देखते हैं तो एक ही नज़र में हमें पता लग जाता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। एक्सपीरियंस के साथ कोई भी चार्ट को जब भी हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, क्या डाउन ट्रेंड में, या तो उसके साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब भी हम बिगिनर लेवल के लोग रहते तो हम उतना अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एक स्टॉक कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है और वो आगे जाकर कहाँ पे ट्रेड करेगा। तो उसी को कंसिडर करते हुए मैं आज एक सिंपल सी जो फिगर है उसके ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम कोई भी चार्ट पे पर्टिकुलर स्टॉक का या कोई भी चार्ट का तो मार्केट का हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट जनरली तीन तरह के ट्रेंड में ट्रेड करते रहता है। पहला ट्रेंड रहता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड यानी क्या कि मार्केट उसके अपर साइड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट वहां से ऊपर ही जा रहा है, राइट। जो भी उसके रेंज से वो ऊपर के साइड में मूव हो रहे हैं। जब भी हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि चार्ट पे वो हमें दिखेगा कि वो निचले साइड में जा रहा है, उसके जो रेंज से वो निचले साइड में मूव हो रहे हैं। और जब भी चार्ट ऊपर के साइड में भी नहीं जाता और नीचे के साइड में भी नहीं जाता, वो एक रेंज में रुक जाता है और जो उसके कुछ रेंज से उसके ही आसपास वो ट्रेड करते रहता है कुछ दिनों के लिए, तो उस तरह के ट्रेंड को हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझ लेने के लिए मैं
ये आपके सामने ये नेक्स्ट फिगर ओपन करता हूँ दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल फिगर है, खाली आपको यही चार्ट पे देखना चाहिए। दोस्तों चार्ट पे कैसे रहता है कि मे बी हम कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करें, या तो लाइन चार्ट इस्तेमाल करें, या तो कोई भी अलग टाइप का भी चार्ट हम इस्तेमाल करें, लेकिन जो बेसिक रहता है वो हर एक चार्ट पे यही रहता है, राइट। अगर मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें खाली इतना ही देखना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमने लिखा है अप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो अप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें खाली यही देखना है कि पहली तो बात हमें ये समझना चाहिए कि जो भी चार्ट दिख रहा है वो ऊपर के साइड में जा रहा है क्या। अगर चार्ट हमें ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखेगा तो हम कहेंगे कि वो चार्ट या तो वो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। फर्दर हम उसे देखेंगे तो जो भी चार्ट जब भी ऊपर जाता है तो वो कभी भी वर्टिकली ऊपर नहीं जाता, वो कभी भी ऊपर नीचे ऐसे करते करते ही वो अप ट्रेंड में जाता है, ऊपर जाता है। तो वहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चार्ट पे इस तरह से हाईज बन रहे हैं और जो भी लोज बन रहे हैं तो वो हायर हाईज और हायर लोज है क्या। ये हायर हाई और ये हायर लो, जब भी फिर से वो ऊपर जाता है तो ये जो प्रीवियस हायर हाई था उससे कंपेरेटिवली वो नेक्स्ट हायर हाई बनाता है क्या। यानी कि जो भी हमने हायर हाई पहले आइडेंटिफाई किया था उसके ऊपर जाकर नया हायर हाई बनाता है क्या। और उसी के तरह ही जब भी एक जो हायर लो उसने बनाया था तो उसी के जैसा ही वो आगे जाकर हायर लो बनाता है क्या, लेकिन वो प्रीवियस हाई से कंपेरेटिवली थोड़ा ऊपर होना चाहिए। और ये सिनेरियो उसका जब तक कंटिन्यू रहता है तब हम कहते हैं कि वो रिस्पेक्टिव स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों हम कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। दोस्तों जब भी हम ट्रेंड को समझ पाएंगे और ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम मोमेंटम के साथ कम से कम दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोस्तों गलती कहाँ पे होती है कि हमें ट्रेंड के बारे में पता नहीं लगता। हमें लगता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहता है, और डाउन ट्रेंड के स्टॉक में हम बाय कर लेते हैं और वहाँ पे हमें फिर बाद में जाकर स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट नहीं आती, स्टॉक नीचे जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। दोस्तों कभी भी हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड ले लेंगे तो हमारा सक्सेस रेशियो भी बढ़ जाएगा और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, और उसके साथ जो भी प्रॉफिट मिलता है वो मोमेंटम के साथ, यानी कि कम से कम टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में मार्केट में ज़्यादा तेजी से मूवमेंट आती रहती है, यानी कि अगर कोई स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है तो उसमें जो मूवमेंट आती रहती है वो अप ट्रेंड में ज़्यादा रहती है जब भी हम कंपेयर करते हैं डाउन ट्रेंड से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पहली लाइन है, अभी ये चार्ट अगर आप देखेंगे, ये लाइन चार्ट का एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो जो भी ऊपर के साइड में जा रहा है वो बहुत ही तेजी से जा रहा है, नीचे आता है तो थोड़ा स्लोली नीचे आता है, और जो भी इसका डिस्टेंस है बहुत ही कम रहता है। बाद में वो जब भी ऊपर जाने लगता है तो बहुत ही तेजी से ऊपर जाता है, इसका डिस्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। नीचे आने के बाद ये थोड़ा ही नीचे आता है, डिस्टेंस कम रहता है, कम मोमेंटम के साथ आता है, और जब भी आप ट्रेंड आता है तो फिर तेजी से ऊपर के साइड में जाता है। तो इस तरह से वो ट्रेंड में काम करते रहता है। तो अगर हम कोई भी स्टॉक को ये हायर लो पे अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें कम से कम टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हम अप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि जहाँ पे भी हायर हाइज और हायर लोज चार्ट पे बन रहे होते हैं हम कहते हैं कि वो स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों उसी के साथ अगर हमें कोई स्टॉक ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि वो उसके डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो एग्जैक्टली जैसे कि हमने अप ट्रेंड का देखा था उसी तरह से हम डाउन ट्रेंड का भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें खाली देखना है कि स्टॉक ऊपर के साइड में जा रहा है या तो नीचे के साइड में जा रहा है। जब भी स्टॉक की या तो चार्ट की डायरेक्शन नीचे के साइड में रहेगी तो हम कहेंगे कि वो उसके डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और जब भी हम उसका फर्दर डिटेलिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे ये भी पता लग जाता है कि ये लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हाई बना था उससे कंपेरेटिवली उसके नेक्स्ट हाई जो भी बनेगा वो लोअर हाई रहेगा। उसी के जैसे यहाँ पे जो भी लोअर लो बना था इसको अगर हम कंपेयर कर लेते तो इससे भी हमें लोअर लो मिल जाएगा, और ये सिनेरियो चलता जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वो रिस्पेक्टिव स्टॉक उसके डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और अगर सेलिंग का मौका बनता है तो डायरेक्टली वन डे का चार्ट देखने के बजाय अगर हम थोड़ा मल्टीपल डेज का चार्ट देखेंगे और मल्टीपल डेज में अगर हमें डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन मिलेगा और वहाँ पे अगर हमें सेल का सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम के साथ, यानी कि कम से कम टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि डाउन ट्रेंड रहेगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा तेजी से जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से वो तेजी से नीचे आ गया, लेकिन उसमें जब भी अपर साइड की मूवमेंट आ गई थोड़ी स्लोली मूवमेंट आ गई और इसका डिस्टेंस भी कम था, फिर से तेजी से नीचे आ गया, फिर अपर साइड में इसमें स्लोली मूवमेंट आ गई, डिस्टेंस भी कम था, और फिर उसने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए फिर हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट दी, तेजी से दी और ज़्यादा डिस्टेंस के साथ दी। तो इस तरह की सिचुएशन में हम
सेलिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर हम इंट्राडे के चार्ट पे अगर इस तरह का लोअर हाई आइडेंटिफाई कर लेते हैं और यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और फिर स्टॉक में डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आती है तो हमें बहुत ही कम टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से लोअर हाइज और लोअर लोज को आइडेंटिफाई करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक उसके डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है क्या, राइट। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड का। अभी हम देख लेते हैं कि साइडवेज ट्रेंड को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें। दोस्तों जैसे कि हमने पहले कहा कि जनरली कोई भी चार्ट अगर हम देखते हैं तो एक तो वो अप ट्रेंड में ट्रेड करता है, या तो डाउन ट्रेंड में, या तो साइडवेज ट्रेंड में। दोस्तों जब भी स्टॉक ऊपर के साइड में भी नहीं जाता, नीचे की साइड में भी नहीं जाता, तो वो एक रेंज में रुकता है। और जब भी कोई भी स्टॉक रेंज में आता है तो हम कहते हैं कि वो उसके साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमने लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाइज बनेगा। थोड़ा ऊपर नीचे बन सकता है अगर हम पॉइंट टू पॉइंट उसके वैल्यूज देखते बैठेंगे तो, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहेंगे तो जब भी वो रेंज में ट्रेड करेगा तो इक्वल हाइज बना देता है, और जब भी नीचे आता है तो इक्वल लो बना देता है। यानी कि जो पहले हायर हाइज और हायर लोज और लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे थे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाइज और इक्वल लो बनेंगे। यानी कि स्टॉक जब भी यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये दायरे में जाकर उसमें फिर गिरावट आएगी, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इक्वल लो बनाएगा, फिर उसमें अप ट्रेंड आएगा, यानी कि अपसाइड में मूवमेंट आएगी। और यहाँ पे जो भी इक्वल हाई था उसका प्रीवियस हाई लगभग उसी के पास जाने के बाद उसमें फिर डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आएगी, और फिर जो प्रीवियस लो था लगभग उसी के पास जाने के बाद फिर से उसमें रिवर्सल बनेगा, और इस तरह से यही रेंज में वो स्टॉक कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेड करते जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में जब भी इक्वल हाइज और इक्वल लो चार्ट पे हमें दिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो स्टॉक उसके साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों जब भी कोई भी स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करता है तो जनरली यहाँ पे भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका दायरा पता करना चाहिए कि वो कितने डिस्टेंस का है। यानी कि इक्वल हाइज और इक्वल लो जो भी बन रहे हैं उसमें डिस्टेंस कितना है। तो अगर हमें डिस्टेंस अच्छा खासा मिलता होगा तो यहाँ पे भी हम जब भी इक्वल लो पे आएगा, वो बॉटम पे आएगा, तो यहाँ पे हम बाय करके इक्वल हाई पे जाने के बाद हम सेल कर सकते हैं, और ये जो मूवमेंट आती रहती है इसमें जो भी हमें ट्रेड बनता है उसमें से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर टू साइडवेज ट्रेंड जब भी हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, यानी कि अप ट्रेंड रहेगा और डाउन ट्रेंड रहेगा, तो जब भी हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी, सक्सेस और मोमेंटम के साथ, यानी कि तेजी से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो कभी भी हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो ही हमें बेहतर प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है, अकॉर्डिंग टू मी, जितना भी मैंने देखा है उसके हिसाब से, राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।